बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूं अनाबिया और वेलकम करती हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल चटखारे पकवान में। आज मैं लाई हूं आप लोगों के लिए एक और ज़बरदस्त सी रेसिपी। सिर्फ़ और सिर्फ 15 से 20 मिनट में बन जाने वाली ये मज़ेदार खीर, जिसको भी खिलाएंगे ना एक दफ़ा तो वो हैरान ज़रूर होगा आखिर आपने इसमें डाला क्या है। बहुत ही मज़ेदार है, ऐसा लगेगा जैसे आप शाही कुल्फ़ा खा रहे हो। रेसिपी बहुत आसान और मुनफरिद है। आपने रेसिपी को एक दफ़ा मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करना है। जायके की तो मैं आप लोगों को गारंटी दूंगी। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोग इसे सहरी या फिर अफ्तार में भी तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी किचन में और अपनी ये आज की मज़ेदार सी खीर तैयार करते हैं। यहाँ पर है मेरे पास एक पतीली और उसमें मैं 2 टेबल स्पून के बराबर चीनी शामिल कर दूंगी। चीनी आप लोगों ने इस तरीके से फैला देनी है जैसे मैं फैला रही हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से ही आप लोगों ने चीनी को फैला देना है और जब तक चीनी अच्छी तरह से मेल्ट ना हो जाए आप लोगों ने इसमें चम्मच नहीं चलाना। आप लोग चीनी को अच्छी तरह से पतीली में फैला दें ताकि इसको इवन हीट मिले। चीनी हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है और आप लोग ने इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना, बस सिर्फ सुनहरा और गोल्डन ही करना है। चीनी तैयार हो चुकी है और अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी 1 लीटर के बराबर दूध। मैं दूध घर का इस्तेमाल कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो डब्बे वाला दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही हम दूध शामिल करेंगे चीनी नीचे पतीली में चिपक जाएगी। आप लोगों ने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, चाहे आप नॉन स्टिक की बर्तन क्यों ना इस्तेमाल कर रहे हो। आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते रहना है और ये चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 2 से 3 अदद के बराबर, यहाँ पर है मेरे पास छोटी इलायची जिसका छिलका मैंने निकाल दिया है, और 3 चम्मच के बराबर यहाँ पर है मेरे पास ड्राई फ्रूट्स बादाम जिसको मैंने बारीक सा काट दिया है, और 2 चम्मच के बराबर मैं इसमें शामिल करूँगी यहाँ पर है मेरे पास नारियल शामिल करूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी आधा कप के बराबर नेस्ले बुनियाद। आप इसमें नेस्ले बुनियाद मिल्क शामिल करें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें और 5 से 6 बॉयल आप दूध को आने दें ताकि दूध अच्छी तरह से गाढ़ा हो जाए। और अब यहाँ पर है मेरे पास ब्रेड, इनके कॉर्नर्स मैंने रिमूव नहीं किए। अगर आप लोगों के ब्रेड के कॉर्नर्स ज़्यादा डार्क हैं तो आप इसके कॉर्नर्स को रिमूव कर सकते हैं। और अब मैं इसको मिक्सी जार में डालकर अच्छी तरह से चॉप कर लूँगी। आप लोगों ने ज़्यादा फाइन चॉप नहीं करना, बस ऐसा मोटा सा ही चॉप कर लेना है। जब आप इसको खीर में शामिल करेंगे और अपनी खीर तैयार करेंगे ना तो आपके घर वाले यकीन नहीं करेंगे आपने चावल वाली खीर बनाई है या ब्रेड वाली। माशाल्लाह हमारी ये खीर अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा दूध हमारा अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। 5 से 6 बॉयल मैंने इसमें दे दिए हैं और अब मैं इसमें 5 टेबल स्पून के बराबर चीनी शामिल कर दूंगी। चीनी शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। क्योंकि ब्रेड थोड़ी सी नमकीन होती है इसलिए मैंने इसमें 5 चम्मच चीनी शामिल की है। आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ब्रेड शामिल कर दूंगी और उसको अच्छी तरह से मैं पका लूँगी। आप लोगों ने इसको पूरे 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। ये देखिए खीर हमारी अच्छी तरह से गाढ़ी होना शुरू हो चुकी है और आप लोगों ने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ये देखिए खीर का कलर अभी से ही कितना मज़े का नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है ना कि जैसे चावलों की खीर तैयार की है आपने। ये देखिए माशाल्लाह खीर हमारी तैयार हो चुकी है और इसे मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। आप इसे पूरे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें और अच्छी तरह से ठंडा कर लें ताकि खाने में मज़ा आए। मैंने इसे डिश आउट कर दिया है और मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये अच्छी तरह से ठंडी हो चुकी है। और इसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम भी डाल दिए हैं। आप चाहें जो फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स आपको पसंद हो वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अनाबिया को दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।